भारत के इतिहास में एक ही महिला ने मर्दों की दुनिया को खुली चुनौती दी। एक ही महिला ने पर्दा हटाकर खुले दरबार लगाए और एक ही महिला ने तलवार उठाकर दिल्ली की गद्दी संभाली। वो थी रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान। आज की कहानी उस शेरनी की है जिसने परंपराओं को तोड़कर इतिहास में अपनी जगह खुद लिखी। साल 1205 बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई एक ऐसी बच्ची जिसका दिमाग तेज था, नजर पहनी और इरादा किसी सुल्तान से कम नहीं था। रजिया इल्तुतमिश की सबसे काबिल संतान थीं। घुड़सवारी, युद्ध कला, शिक्षा, हर चीज में आगे। इल्तुतमिश ने साफ कहा था कि रजिया में सुल्तान बनने की काबिलियत है, लेकिन उस दौर में एक औरत का तख्त पर बैठना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबार में बगावत शुरू हुई। अमीर उमराओं ने रजिया को रोकने की बहुत कोशिश की। कहा कि औरत को गद्दी नहीं दी जा सकती, लेकिन जनता ने रजिया को पसंद किया। वो न्यायप्रिय थी, बहादुर थी और सबसे बड़ी बात, वो डरती नहीं थी। और रजिया ने वो कर दिखाया जो कोई महिला उस दौर में सोच भी नहीं सकती थी। पर्दा हटाया और खुले दरबार लगाने शुरू किए। यही कदम था जिसने दिल्ली सल्तनत को हिला दिया। रजिया सुल्तान ने राज किया पर रियायत नहीं दी। उन्होंने अफसरों के चयन में लिंग नहीं, काबिलियत देखी। भ्रष्ट अमीरों को हटाया, नए कानून बनाए, गलियों तक न्याय पहुंचाया। वो सिर्फ सुल्तान नहीं, एक रिफॉर्मर थी। खुले दरबार उनका सबसे बड़ा हथियार था, जहां कोई भी नागरिक आकर अपनी बात सीधे सुल्तान के सामने रख सकता था। यहीं से शुरू हुई असली जलन। अमीर उमराओं ने सोचा कि एक औरत हमारे फैसलों को चुनौती दे रही है, और फिर साजिशें शुरू हो गईं। भटिंडा के गवर्नर इख्तियारुद्दीन अल्तोनिया ने रजिया के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा। अल्तोनिया ने बगावत की, लेकिन रजिया पीछे नहीं हटी। उन्होंने सेना लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया। एक महिला उस दौर में तलवार लेकर युद्ध में उतर रही थी। युद्ध कठिन था, साजिशें और भी कठिन। अंततः रजिया को पकड़ लिया गया, लेकिन इतिहास का मोड़ यहां आया। अल्तुनिया ने रजिया की बहादुरी देखी और वही दुश्मन बाद में उनका जीवन साथी बन गया। अल्तुनिया और रजिया ने मिलकर दिल्ली वापस लेने का निर्णय किया। दोनों ने सेना जुटाई, मार्च शुरू किया। दिल्ली के रास्ते में साजिशें और भी गहरी हो चुकी थीं। तुर्की अमीर हर कीमत पर रजिया को रोकना चाहते थे। 1239, 1240 ये सफर खुद इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। कैथल, हरियाणा, यही हुआ रजिया का अंतिम युद्ध। साजिशों ने उनका रास्ता काट लिया। सैन्य बल कम था, चारों तरफ से घेराबंदी थी, लेकिन रजिया ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इतिहासकार लिखते हैं कि वो आखिरी पल तक सुल्तान की तरह लड़ी। 1240 में भारत की पहली महिला सुल्तान युद्ध भूमि में शहीद हो गई। रजिया सुल्तान का शासनकाल सिर्फ 4 साल का था, लेकिन उस छोटे से समय ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व लिंग नहीं, काबिलियत तय करती है। उन्होंने पर्दा तोड़ा, परंपराएं तोड़ी और वो मिसाल बन गई कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, एक महिला भी तलवार और तख्त संभाल सकती है। रजिया सुल्तान भारत की वो शेरनी जो इतिहास नहीं, इतिहास बदलने आई थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान सिर्फ एक नाम नहीं, भारत की महिलाओं के लिए एक युग है। अगर आपको यह कहानी दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, रजिया सुल्तान भारत की शेरनी। और ऐसी ही ऐतिहासिक गौरवमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अतुल्य भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के इतिहास की हर अनकही गाथा यहीं सुनी जाएगी। अतुल्य भारत, गर्व से कहो, हम भारतीय हैं।